राम राम सा। आज मैं थाने सत्यमान और सावित्री और बड़ की पूजा हुए एक मायने बड़ सावित्री की कहानी बोल रहे जेठ का महीना में करे। तो मैं आज थाने की कहानी सुनाऊँ, बड़ सावित्री की कहानी सुनाऊँ। एक बार कहीं एक कोई राजो तो बी के कोई पुत्र कोनो, तो राजा ने खूब धर्म दान पुण्य यज्ञ खूब करवायो। तो बी के यज्ञ करवायो, खूब धर्म दान करो, कई काम करो। तो बी के भी फल बी के एक कन्या हुई, तो खूब सुंदर कन्या हुई। तो बी को नाम रखो सावित्री। तो बात भगवान की देनी, तो सावित्री तो दिन बढ़ती रात, रात बढ़ती दिन, झट मोटियार होगी। जब एक दिन सावित्री का पिताजी क्या कि तू ब्याह योग्य होगी, तू थारे ब्याह को तारा कोई बर ढूंढा, तो तू थारे बर तो खुद ही ढूंढ लेगा थारे पसंद को गए। तो कुछ बी के साथ को ऋषि ने खना दिया और सावित्री ने खना दिया कि भाई जा तू थारे थारे चाहो जैन को बर ढूंढ लेके। तो सावित्री निकली, तो कई आश्रम में अंदर फरता फरता भी न एक टप्पू बन के मायना सत्यमान न देखी। तो भी न बाबी का मन में दाम ली कि भाई आप यूँ ब्याह करना है। सारे घूम घुमार पाछी आई, तो बटे बी का पिताजी बैठा और बटे नारद जी भी आ गया। जब नारद जी और पिताजी बैठा भी का सावित्री का भी सावित्री ने पूछा कि भाई सावित्री बता के थारे बारे में बता, भाई तू घूम रही कहीं कहीं कटे थारे सोच रही है थारे ब्याह के बारे में। जब सावित्री की कि भाई मैं तो टप्पू बन के मान भी माता पिता के साथ सत्य मान रेवे बिन मारा मन में मैं मारो पति स्वीकार कर लियोगे। जब बात सुन नारद जी क्यों जब तू जुल्म कर दिया के। जब भी राजा के मन में होगी सावित्री का पिताजी के, तो सारी बात नारद जी ने पूछे कि भाई इसका कहीं अब गुण है सत्यमान में आके। क्यों सत्यमान में अब गुण तो कौन है बने के भी की 12 साल की आयु है के जिमो 11 साल तो बीत गई, 1 साल की उम्र बची है भी की। और भी के पिताजी का शत्रु है, जो भी शत्रु के कारण भी को राज्य छीन लिया, भी राज्य में वंचित कर दिया। वे जंगल में रहे भी का माता पिता भी अंधा है के। तो ये बात सुनो और सावित्री का पिताजी भी चिंतित हो गया कि भाई जब 1 साल की आयु है तो कौन अपनी बेटी ने पढ़ना है फिर जब वो क्यों नहीं कि सावित्री तू थारे लिए कोई दूसरो बर ढूंढ लेके। जो सावित्री की कि भाई स्त्री एक ही बार पति चुने और वो हमारा मन में मैं स्वीकार कर ली, तो मैं तो चाहे वो 1 साल जीवे चाहे 10 साल जीवे सत्यमान ही ब्याह करोगे। जिस सावित्री के जिद का आगम भी पिताजी भी हार गया और सावित्री की और सत्यमान की शादी कर दिया। जिस सत्यमान तो जंगल में रहते रोज लकड़ी काट भी वो माँ बापा को पेट भरतो। जब बस सासू ससुर रहा बटे के साथ बटे जंगल में रेबा लागी जा, रोज सत्यमान लकड़ी काट लिया तो और बीघा को थोड़ा घना पीसा होता बेवा को घर गुजारो चलाता। अब नारद जी ने सावित्री पूरी बात पूछी कि भाई दिन की आयु है रियान है, तो जो दिन नेड़ा है जो सावित्री ने चिंता लागबा लागी कि भाई तो 6 महीना बच्चा 5 महीना बच्चा गणत्या गणता जो 4 ही दिन बच्चा। जो सावित्री सोची कि अब तो 4 ही दिन बच्चा आएगा, तो वह तीसरा दिन बाद 4 दिन आज 3 दिन पहली बार व्रत उपवास करवा लागी। व्रत करी जब बाद चौथा दिन 3 दिन व्रत कर, चौथे दिन के भाई आज लास्ट की आयु है तो वो जंगल में जब्बा लगी और कि भाई आज मैं भी था के साथ चालूँ। तो सत्यमान ने मना कर दिया, तो भी कि सास ससुर की आज्ञा ले और वह सत्यमान के साथ चल गई। जंगल में गई लकड़ी काटता के सत्यमान का माथा में अचानक दर्द हो, तो सावित्री तो पता हो भाई कि आज लास्ट की आयु है, आप आज की तो मौत पक्की है। तो सावित्री तो समझ गई। जब ने सत्यमान ने पेट पर नीचे उतर के वो जब बिन भी का गोड्डा पर स्वान ली और जोर जोर की रोवा बटे जंगल के मायने। जब वो सत्यमान बेहोश हो बेली और वह गोड्डा पर स्वान बेली रो रही बटे जंगल में कौन सुने। जब अमराज जी आया जब ने देख कर सावित्री बोली कि भाई थे कौन हो के, कि भाई मैं तो अमराज जी हूँ के भाई थे क्यों आया, कि भाई मैं थारा पति का प्राण ले पाई हूँ कि भाई प्राण ले बा तो था दूत आवे थे खुद क्या न आया, कि भाई के दूत आवे के जो एन का कर्म करे को जन ले पावे वो तो सच्चो है कि सच्चो आदमी है सत्यमान ही है, तो ई का प्राण
बाका हाथ उचित को न तो मैं खुद ही का प्राण ले पाई होंगी। जो सत्यमान का प्राण ले और जबा लग गया यमराज जी और सावित्री भी यमराज जी के साथ साथ शुद्धि होगी। जो यमराज जी क्या भाई कि तू हमारे साथ कहीं करेगा, तू तो थारा घर जा जित बाकी भाई जटे मारा पति जाए जटे मैं जाऊंगी जी क्यों बे कि भाई तू मांग जो एक कोई वरदान मांग ले तार स्वा के बदले में बन तू थारा घर जाके। जो सावित्री मांगी कि भाई हमारे सासू ससुर हैं कि आंखें आ जानी चाह के। तो यमराज जी क्यों ठीक है भाई तन वरदान देती हो जे तार सासू ससुर हैं कि आंखें भी आ जाई बन तू पाछी जा। फिर न जबा ला गया पाछे जाकर देखा तो फिर सावित्री पाछे पाछे आवे। फिर क्या भाई तू मांगे जो तन दे दियो तेरा पति के बदले, अब तुम्हारे पाछे पाछे क्यों आ रही है। तो फिर सावित्री के नहीं सका हमारे पति जाए जो टाइम में जाओ फिर शुद्धि होगी। जब फिर यमराज जी क्या भाई कि तू एक वरदान कहीं और मांग ले थारा पति के प्राणा के बदले। तो फिर भाई कि भाई हमारे सासू ससुर को राज्य कोस लिया तो हमको राज्य पाछू मिल जानी चाह। तो फिर यमराज जी क्यों ठीक है भाई मिल जाए बन अब तो तू जा। फिर यमराज जी जब लगे थोड़े आगे जा फिर पाछे झाँकिया और देखिया तो सावित्री फिर पाछे पाछे ही आवे। फिर कि भाई तू जो मांगया जो तन दे दिया अब तो तू जा। तो फिर वे काई और फिर क्यों भाई के चले एक कोई भी वरदान और मांग लेगे। जब बाकी भाई हमारा ना 100 पुत्र होने सत्यमान का हमारा 100 पुत्र प्राप्त होनी चाहिए। तो फिर वे क्यों ठीक है जा तन देती हूँ वरदान और 100 पुत्र भी हो जाएंगे। फिर जब लगी और फिर पाछे जब झाँक्यो तो फिर सावित्री पाछे ही आवे। फिर कि भाई तू जो भी मांगया जो ही दे दिया अब तो तुम्हारा पीछे छोड़ अब तो तारा घर जा जी कि भाई घर तो चल जा मर थे पूरा वचन तो दे दिया बन थे करिया कटे पूरा का क्यों कि भाई माँ मांगी के सत्यमान का हमारा 100 पुत्र प्राप्त होने चाहे। तो ते सत्यमान का प्राण तो थे लेर जा रहे हो था साथ तुम्हारा पुत्र प्राप्त कटू हो गए। जद यमराज जी पस के क्यों तू तो मन नहीं बांध दी के बचन के मायने सावित्री और भी पसंद हो गया बिन देख करके भाई तू अब तो जद रखी तेरा पति की खातर तो भी का बचना में बंद गया। यमराज जी भी तो भी ने सावित्री ने भी को सत्यमान का प्राण पाछा लौटा दिया। तो सत्यमान जिंदा हो गयो और बिन वरदान दिया भाई जटा तक चांद सूरज रे ने जटा तक थारो नाम रे के। सावित्री ने बोलिया यमराज जी जब वे घर आया तो भी के माता पिता के भी सासू ससुर के भी आँखें आ गई मैं को राज्य भी पाछो मिल गयो और सावित्री के 100 पुत्र प्राप्त होया सत्यमान का और खुशी खुशी भी को राज्य में जीवन बितायो और आखिर में दोनों जना स्वर्ग पहुँचा। तो ये जेठ का महीना के माने जो अमावस आवे भी के 3 दिन पहले हुआ ये व्रत करे और अमावस के दिन 2 दिन पहले कर अमावस तीसरे दिन अमावस के दिन पूरा हो जावे 3 दिन व्रत करे और अमावस के दिन बड़की पूजा करे और सती सावित्री और यमराज जी की पूजा करे। क्योंकि सावित्री भी का पति का पुराना यमराज जी को पाछो लिए तो पति के लिए ही वो व्रत करे। तो जेठ का महीना में करे और जरूर करने चाहे। और आज सती सावित्री की कहानी भी ही और चौकी लगी तो शेयर कर जो। राम राम सा।